ये है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियरी में जातिवाद नजर ही नहीं आता है। इनका कहना है कि धीरे धीरे लोअर जुडिशियरी में कुछ लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है। इनसे BBC ने कुछ सवाल पूछे जो हिलाने वाला है, झकझोरने वाला है, उस पर ही बताऊंगा। सोचिए, इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई, जय भीम बोलते थे और यहाँ तक कि दलित दस्तक को सबसे ज्यादा अप्रिसिएट करते थे। बहुजन समाज के लोगों ने इनको अमेरिका बुलाया था। लेकिन बताऊंगा कैसे ये जाते जाते कोलिजियम सिस्टम को बचा ले गए और साथ ही एक बौद्धिस्ट जो अल्पसंख्यक समाज से कानून मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था इन्हीं के दौर में। वो पूरी कहानी बताऊंगा। 370 आपको पता ही है, राम मंदिर वाले फैसले में भी ये थे। और सोचिए, BBC के पत्रकार ने जो पत्रकारिता की, ऐसा लगा जैसे नेशनल दस्तक सवाल पूछ रहा है, चाहे वो जाति का मसला हो, चाहे सांप्रदायिकता का मसला हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस दुनिया में जितने पत्रकार हुए हैं, खासकर आप ओपरा विनफ्रे को देखें या यूरोप की मीडिया देखें, वो रेसिज्म के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन भारत की मीडिया जातिवाद, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या, उस पर बात नहीं करता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमाम सांसद जो संसदीय कमेटी में थे, उन्होंने कहा है कि उनके डिसेंट नोट को गायब कर दिया गया है। तो क्या वक्फ बोर्ड का जो कैरेक्टर है वो बदल जाएगा? इससे क्या होगा मुसलमानों को नुकसान? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आज बताऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के 90% लोगों को कम से कम नेशनल दस्तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है। और सोचिए, गरीबी बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन RSS ने 100 करोड़ों का दफ्तर, आलीशान दफ्तर दिल्ली में बना लिया है। RSS के बारे में बताऊंगा कि वो एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। तो कौन लोग हैं जो उसको चंदा देते हैं, कहां से आता है पैसा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात आज एक वायरल इंटरव्यू की। ये है DY चंद्रचूड़। सबसे ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तमाम जो सेकुलर लोग थे वो इनकी मिसाल देते थे। लेकिन सोचिए कि वो तो संजोग है कि सुप्रीम कोर्ट में 2, 3 या 4 गैर सवर्ण जज हैं, भुइयां हैं, गवई हैं, जो कुछ अच्छे फैसले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक जज हैं, वो SC समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं। वहां 27% रिजर्वेशन का मसला OBC का लटका हुआ था, उन्होंने उसको ओके कर दिया। ये अलग बात है कि उसको लागू नहीं किया जा रहा है। सोचिए कैसे SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले, जो संवैधानिक फैसले हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, स्टे लगा देंगे। बिहार में जाति जनगणना हुई, रिजर्वेशन की संख्या बढ़ाई, प्रतिशत बढ़ाया गया, उसको पटना हाई कोर्ट के जजों ने रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। OBC को जब 27% रिजर्वेशन मिला तो उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया। अभी SC ST का रिजर्वेशन का बंटवारा कर दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। सोचिए, इस देश के बहुजन डाल डाल हैं, तो यहाँ का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पात पात है। अब सोचिए, इस पर सवाल उठ रहा था कि क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद है। सोचिए, भारत में कौन सी जगह है जहां जातिवाद नहीं है। हम लोगों ने गांव के जातिवाद को छोड़ बात करना, डिस्कस करना बंद कर दिया। हमें लगता है कि नदी ऊपर से नीचे आती है। अगर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, बड़े पदों से जातिवाद खत्म हो जाएगा तो नीचे खुद ही लोग सुधर जाएंगे। लेकिन सोचिए, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे DY चंद्रचूड़ को जातिवाद पता ही नहीं है। लग रहा था BBC के पत्रकार नेशनल दस्तक देखते हैं या नेशनल दस्तक वाले सवाल थे। उन्होंने पूछा, आपके पिता जज थे, आप जज बने। इस देश के जुडिशियरी में अपर कास्ट, खासकर अपर कास्ट हिंदू जज हैं। जज साहब हंसकर टाल गए। उन्होंने महिलाओं को लेकर सवाल भी पूछा था। लेकिन सोचिए, जब सवर्ण महिलाओं की भागीदारी नहीं है, तब सवर्ण महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिल गया है, महिला रिजर्वेशन। लेकिन सोचिए, SC ST OBC के लोगों पर कन्नी काट गए। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, मेरे पिता जब जज नहीं थे तब मैंने प्रवेश किया। परिवारवाद का वो नया परिभाषा कर रहे हैं। तब तो नेहरू के बाद इंदिरा सत्ता में आई थी, तब तो राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी राजनीति में आए, प्रियंका गांधी राजनीति में आई,
तब कैसे परिवारवाद हो गया? एक बात। दूसरी बात, कोलिजियम सिस्टम पर वो कुछ नहीं बोले। वो कह रहे हैं पिरामिड है ये, लोअर जुडिशियरी में कुछ लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। अरे सर, इस देश में एक वैकेंसी नहीं निकलती है बिना बेईमानी की। जुडिशियरी के इंटरव्यू में हमने देखा है बिहार मध्य प्रदेश में किस तरह की बेईमानी हुई थी, सबको पता है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब को नहीं लगता। सोचिए, ये वही डीवाई चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। अमेरिका में बहुजन समाज ने इनको बड़ी उम्मीद थी, लोगों को कुछ बहुत संविधान करते थे। और तब के दिलीप मंडल लिखते थे कि जैसी डीवाई चंद्रचूड़ जय भीम बोले या जय संविधान बोले, समझिए बहुजनों के खिलाफ कोई फैसला आएगा। ये ट्वीट है उनका। आप सोचिए, दलित दस्तक अशोक दास और इनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी उसी कार्यक्रम में। उसके बाद इन्होंने कई बार, मैंने देखा, दलित दस्तक को सुप्रीम कोर्ट कवर करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन सोचिए, अब पता चल रहा है कि डीवा, हम लोग को तो खैर इंटरव्यू ही नहीं देंगे, तो हम लोग पूछ लेते। नेशनल दस्तक को तो कोई इंटरव्यू ही नहीं देना चाहता है। ये जातिवाद से इनकार कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि जब इतने बड़े पद पर रहे आदमी को जातिवाद पता ही नहीं जुडिशियल सिस्टम में, जो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है, तब इनको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, सिनेमा के जातिवाद पर तो कहेंगे कि हमें कुछ नहीं पता है। डीवाई चंद्रचूड़ के साथ एक और चीज हुआ था। सोचिए किस तरह से उस समय के कानून मंत्री किरण रिजिजू, वो लगातार अभियान चला रहे थे SC ST OBC की जजों की भर्ती को लेकर। वो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ अभियान चला रहे थे। तब उस समय के तब महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति ने भी कई मौकों पर कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बोला था। तब धनखड़, जो खुद किसान समाज से आते हैं, उन्होंने भी कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बोला था। उसके बाद कुछ इस तरह से दबाव बना कि इस देश के कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर दलित और बुद्धिस्ट विरोधी नहीं दिखना चाहते थे। उन्होंने एक SC समाज के ही मेघवाल साहब को कानून मंत्री बनाया, लेकिन किरण रिजिजू को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कोलिजियम का मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में चला गया। नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। इसलिए कहा जाता है कि जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़ ने सबसे बड़ा जो काम किया वो कोलिजियम को बचा ले गए। और सोचिए, उस समय कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम जो वकील थे वो किरण रिजिजू के खिलाफ थे, क्योंकि वो, यहां तक कपिल सिब्बल ने तो ट्वीट किया था कि कानून मंत्री इस देश के कानून नहीं समझ पाए। तो सोचिए, गैर सवर्ण कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो डीवाई चंद्रचूड़ आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं। मुझे ये बातें कुछ बतानी थी जो आपके लिए जरूरी था। अब दूसरी खबर है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और भारत सरकार चाहती है कि इसके पूरे बदलाव हो। वक्फ बोर्ड से सोचिए, वक्फ बोर्ड में ये लोग गैर मुस्लिम को लाना चाहते हैं। लेकिन उसी सोचिए, इस देश में एक बोध गया में बुद्ध विहार है, जो बुद्ध टेम्पल है, उसमें गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, खासकर सवर्ण हिंदू हैं। SC ST OBC हिंदू नहीं है, ज्यादातर सवर्ण हिंदू है। वहां भूख हड़ताल चल रहा है। तो सोचिए, मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजे जा रहे हैं, ये अपने विरासत को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब इनको वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन मंदिरों में हिस्सेदारी देने की बात नहीं हो रही। आज भी मंदिर के ट्रस्टी देखिए, पुजारी देखिए, उसमें गैर सवर्ण हिंदुओं के लिए बिल्कुल जगह नहीं। खासकर SC ST OBC, किसान हिंदू, जो मराठा OBC में नहीं आते हैं, वो जनरल हिंदू हैं। पटेल, गुजरात के पटेल, हरियाणा के जाट, तो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन लोगों की भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बड़े बड़े जो मंदिर हैं उसमें गैर ब्राह्मण हिंदू है ही नहीं, गैर सवर्ण हिंदू है ही नहीं, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। खैर, देखते हैं, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम आ जाते हैं तो ये रास्ता खुलना चाहिए। और तो ये सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर आज सबसे बड़ी खबर चल रही है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज डीवाई चंद्रचूड़ को देखकर साफ लगा, उनका इंटरव्यू देखकर, इसलिए सोशल मीडिया पर लिखने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि जातिवाद के खिलाफ आप बहुजन तभी लड़ पाएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा। जातिवाद के खिलाफ बहुजन तभी लड़ पाएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा, जैसे फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर,
रविदास महाराज, कबीर, ये सब बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए जातिवाद के खिलाफ लड़ पाए। बाबू जगदेव प्रसाद सुनीलाल पटेल। और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है और अगर उसके दिमाग में मनुवाद और जातिवाद है तो वो और महीन जातिवाद और मनुवाद करता है और आपको अंदाजा भी नहीं चलता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ के सोचिए ये होता है इंटरव्यू। ऐसा लग रहा था जैसे नेशनल दस्तक डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।